साना ठोतीपाई सालिक ये एक नौजवान खातूनत थी जो जरमाबाद शहर के किनारे एक छोटे से घर में रहती थी। इसके लंबे भूरे बाल थे और वह हमेशा ही मुस्कुराती रहती थी। साना अपनी मददगार और खुशमजाज तबीयत की वजह से मशहूर थी। अपने फारूक में इसे फितरत में चहलकदमी करना और नई चीजें दरियाफ्त करना पसंद था। इसका घर आरामदह था और उसके पासा एक खूबसूरत बागा था जिसकी वह देखभाल करती थी। साना को जानवरों से बहुत मोहब्बत थी और वह एक अरसे से एक कतार रखने की ख्वाहिशमंद थी। एक शाम जब साना अपनी दोस्त मेशा से मिलकर वापस आ रही थी तो वह घने और अंधेरे जंगल से गुजरना पड़ा जिससे वह हमेशा थोड़ी सी डरती थी। जंगल में रात की आवाजें इसे खौफजदा कर रही थीं। साना ने अपने आप को परसकून करने के लिए आहिस्ता से गिंगनाना शुरू किया। अचानक उसने एक हल्की सी चीख सुनी। वह क्या वर ध्यान से सुनी। चीखा एक बाप रानी पल के नीचे से आ रही थी जिसे इसे अबूर करना था। साना आस्ता से पलके के करीब पहुंची। जितना वह करीब जाती चीखातनी ही बुलंद होती जाती। जब आसे ने पल के नीचे झांका तब से एक छोटा सफेद फर वाला जानवर नजर आया। यह एक छोटा कता था जिसकी ना किसी यह थी। कता जख्मिया और बेहद डरा हवाल रहा था। साना ने घटने टैग कर नरमी से इससे बात की। उसने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। किते ने अपने बड़ी आसरदा आंखों से इसे देखा। साना ने बगैर सोचे समझे किते कीमी दद्द करने का फैसला किया। साना ने किते को आहिस्ता से उठाया और इसे अपने घर ले गई। किता इससे लिपट गया और ऐसालगा जी से वह जानता हो कहा बोह महफूज है। घर पहुंचकर साना ने किते को एक नर्म तवलिए पर रखा और इसके जख्मों का मुआयना किया। इसने अपनी इस्तात के मुताबिक आस्की मरहम पट्टी किया और इसे खाने और पीने के लिए कुछ दिया। किताबत था हुआ था और जल्द है सो गया। साना उसके पास बैठ गई और उसके फरकोनर मी से सहलाने लगी। इसने वादा किया कहू हसे कभया किला नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह साना ने किते को डॉक्टर के पास ले जाया। डॉक्टर ने कहा कि किते की खुशकिस्मती थी कहू जल्द ही ठीक हो जाएगा। साना को सुकून मिला और इसने किते को रखने का फैसला किया और इसका नाम मोटी रखा। मोटिया एक दिस्सा भरा और खेलने का शौकीन छोटा का था। वह जल्द हया पने घर के आदी हो गया। वह साना के साथ हर जगह जाता। साना और मोटिया एक दूसरे से अलग न हो सके। मोटी ने साना की जिंदगी में खुशियां और हिंसी भरी। चंद हफ्तों बाद मोटी मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गया। साना ने फैसला किया कि वहां से एक चलादमी पर ले जाया गया और उसे वह जंगल दिखाएगी जहां से इसने इसे पाया था। जंगल से दोबारा गुजरने के ख्याल से साना थोड़ा बेचैनी महसूस कर रही थी, लेकिन उसे मालूम था कि मोटियास के साथ और उसने इसे हमत दी। वह दोनों सफर पर निकल पड़े। मोटी हर चीज पर तजस्सुस से सूंघता रहा और नई खुशबुओं और आवाजों से लुत्फानंदोज होता रहा। साना और मोटी ने वही रास्ता अख्तियार किया जिस पर साना पहले अकेली चली थी, लेकिन आज बार वह बहुत ज्यादा महफूज महसूस कर रही थी। मोटी खुशी से इसके साथ चल रहा था और इसे कोई खौफ नहीं था। जब वह पर अने पल के करीब पहुंचे तो साना एक लम्हे के लिए रख गई। इसे याद आया कि वह सुकत कितन यडरे हुई थी, लेकिन अब वह खुद को मजबूता और बहादुर महसूस कर रही थी। मोटी खुशी से भूंका और दमलाई। साना मुस्कराया और आगे बढ़ गई। अब जंगल साना के लिए खौफजदा नहीं रहा। मोटी के साथ होने क्यों जैसे वह खुद को महफूजा और महफूज महसूस कर रही थी। उन्होंने चहलकदमी का अल्तफा उठाया और एक साथ हफ्तर तक को दरियाफ्त किया। मोटी को एक लकड़ी की छड़ी मिली और उसने उसे साना के पास लाया जिसने हंसते हुए उसे फेंक दिया। मोटिया उसके पीछे दौड़ कर गया और उसे बार बार वापस लाया। उन्होंने एक तवील अरसे तक खेलने में लुत्फा उठाया। साना खुश थी कि हंसने असरात की मदद करने की हमत की थी। वापसी के रास्ते पर इनकी मुलाकात पुलिस ऑफिसर आसमान से हुई जो अपनी नीली साइकिल पर जंगल से गुजर रहा था। उसने रखकर साना का खुशदिली से इस्तकबाल किया। उसने कहा कि मोटिया एक खूबसूरत दिखता है और इसे प्यार किया। साना ने इसे बता या कहा उसने मोटी को पल के नीचे पाया था। पुलिस ऑफिसर आसमान मुतासिर हुआ और साना की मदद करने की तारीफ की। इसने कहा सुने एक अच्छा दोस्त पाया है और मुस्कराया। जब साना और मोटी घर वापस आए तो सब छम खुतलफ महसूस हो रहा था। जंगल अब खौफनाक नहीं था बल्कि हाइकम हमाद से भरी जगह थी। साना को मालूम था कि मोटी के साथ आबाद से किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी। मोटी साना के साथ लपट गया और उसने इस एफरकोनर मी से सहलाया।
وہ جانتی تھی کہ ہو ہدنوں مل کر سبق کر سکتے ہیں. سانا خوش تھی کہ ہس نے اسراتکتے کی مدد کرنے کی ہمت کی تھی. دنگ گزرتے گئے اور سانا اور موٹی نے ایک ساتھ اب ہت سے مزید مہمات کا تجربہ کیا. موٹی نے سانا سے بہت کچھ سیکھا اور اس نے اس سکھایا کہ وہ ہدنیا میں کیسے رہ سکتا ہے. سانا اپنے بہادر چھوٹے کتے پر فخر کرتی تھی. موٹی نے اس کی زندگی میں روشنیاں اور خوشی لائی اور استرحد وہ نو خوشی سے ایک ساتھ رہنے لگے، ہمیشہ گلیم ہم کے لیے تیار. موٹی کو معلوم تھا کہ ہس نے سانا کے ساتھ ایک گھر پایا ہے جہاں سے پیار اور تحز ملتا تھا.